युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान श्रद्धे की मूर्ति पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। यत्र तत्र से आए हुए तमाम सत्संग प्रेमियों महानुभावों, भारत के गौरव गरिमा को रखने वाले शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सती अनुसुईया के चरितार्थ को रखने वाले करुणा में ही माता एवं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सबों का अहोभाग है कि यत्र तत्र से इस ज्ञान में शामिल हुए हैं कुछ सुनने के लिए। एक चित्त होकर के जो सुनेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही करेंगे। इसीलिए तमाम सत्संग प्रेमियों महानुभावों से अनुरोध है कि आप लोग एक चित्त होकर के संत महापुरुषों को वाणी को सुनेंगे तो यह मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। सहजोवाई के वचन में आया है, जो आवे सत्संग में जाति वर्ण कुल खोज, सहजो मैल कुचैल जला मिले सुगंगा हो। सहजोवाई इस संसार में आकर के तर के चला गया और अपने वाणी से हम सभी अज्ञान मानवों को चेताने के लिए कहते हैं कि सुनो, गंगा जी का पानी आते हैं कब? जब नदी में बाढ़ आ जाते हैं तो वह पानी जब नदी घटने लगते हैं तो वह घटते घटते जाकर के गंगा जी में जाकर के मिल जाते हैं। उससे पहले वह कहीं कहीं गड्ढा जो होता है वहां अटक जाता है, रुक जाता है। जो पानी रुक जाता है उस पानी में कीड़ा मकोड़ा फर जाते हैं और वहां कोई पीने की बात तो दूर है, कोई नहाना नहीं चाहते, ना ही वहां चरण अपना देना चाहते हैं। क्यों? इसीलिए क्यों? जल अपवित्र हो गया है। उसमें यदि हमारा शरीर स्पर्श होगा तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। वही गड्ढा का पानी जब बाढ़ आते हैं उसको एक साथ लेकर के कहाँ जाते हैं? गंगा जी में जाकर के मिले जाते हैं। वहां से जाकर के गंगा सागर में चला जाता, वहां अटक जाते हैं और वहां जाकर के मिलना देरी है कि सब जाकर के वहां नहा भी लेते हैं। गंगा माई नहीं कहते हैं कि थोड़ा देर रुक जाओ, मिलते ही देर है वह पवित्र हो जाते हैं और सभी जाकर के वहां नहा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं और अपने पात्र में भर करके अपने घर तक लाते हैं, दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यह सत्संग का जमात जो लगा हुआ यह वह गंगा है कि जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप जो है यह सत्संग में आने से वह पाप छिन्न हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और जीवन सुख में हो जाता। अभी आप लोगों ने पूर्ववक्ता के मुखार में सुना, अन्न क्षेत्रम कृतं पापं,
अन्य क्षेत्रम कृतं पापं पुण्य क्षेत्रम विनाश्यति। संसार का किया हुआ पाप जहाँ पुण्य में आत्मा सत्संग होता है वहां जाने से उसका छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अपुण्य क्षेत्रम कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य जगह आने से जो लोग पाप करते हैं, संसार में कहीं भी जाकर के चले जा, तीरथ भरत संसार में जो भी है सब कुछ कर ले, लेकिन पाप नष्ट नहीं होगा। वह पाप धोया जाएगा, यही सत्संग से जाएगा, सत्संग में आने से होगा। कोई कहता हम तो घर में है, घर से ही सुन लेते हैं, अभी फुर्सत कहाँ है मैं सत्संग सुनूं। महापुरुषों के वाणी में भी आया और उसमें क्या चेताया, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। गुरु महाराज के चरण में जिसका प्रेम बन जाता है उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल का बेड़ी को तोड़ करके वो पार्वण परमात्मा तक पहुंच जाता है। वह रास्ता संत सदगुरु बतलाते हैं। इसीलिए कहते हैं मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाती ऐसी मोड़ पे तकदीरें कभी कभी। एक दौलतमंदों, दौलत का अभिमान ना करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। क्या दौलत, कौन सा दौलत है? पुत्र परिवार बढ़ गया, धन संपत्ति का अंबार लग गया, वह धन है, वह तो क्षणभंगुर है। एक दिन पुत्र पुत्री से हाथ धोना पड़ेगा, धन संपत्ति को छोड़ करके जाना पड़ेगा। परमात्मा ने एक काया जो दिया है, इस चादर भी कहते हैं, कोई चोला भी कहते हैं, यह अमूल्य चीज है, इसका मोल संसार में देने वाला कोई नहीं। यह मानव शरीर मिल गया तो जीवन का उद्धार हो गया, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर पाना कुछ और बात है, मनुष्य शरीर पा करके मनुष्य का कर्म करना कुछ और बात हो जाता है। मनुष्य का कर्म क्या है? संसार में आए, संसार का सुख में लिप्त हो गए, मोह में फंस गए, परिवार में फंस गए, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लग गए, शरीर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा उम्र, और अंत में कहेंगे कि परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। यह भी असंभव है। इसीलिए कहते हैं जो भी करना है परमात्मा का भजन कीजिए और यही आपका सार्थक हो जाएगा, यही आपका टिकट बन जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। यह ज्ञान कहां होगा? इसी सत्संग में होगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना हो प्रयास भय भंगा। बड़े भाग का जब उदय होता है तब जीवन में सत्संग मिलता है और सारी कामना लुप्त हो जाते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, ताको कछु ना चाहिए कोई शहंशाह। जब चाहना नहीं रहेगा तब पार्वण परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और जब तक इतना से काम नहीं चलेगा, विशेष 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 होते होते होता रहेगा, लेकिन कल्पना का नष्ट नहीं होगा, इच्छा समाप्ति नहीं होंगे, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हम संसार में आए हैं अपने जीवन को बनाने के लिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोय, दादू संत से देवता, देव निरंजन हो। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जो
पशु बनकर के संसार में आते हैं, सत्संग में आने से उसका सुधार हो जाता है, वह मनुष्य बन जाएंगे। कहते हैं जो मनुष्य बन करके आ जा, देव निरंजन हो, वो देवता बन जाएंगे, निरंजन हो जाएंगे। जो कहते हैं देवता बन करके हो जा आवे, वो परमात्मा से मिल जाएंगे। आत्मा और परमात्मा से जब मिल जाएगा तब चाहना समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सत्संग का आवश्यकता है। इसीलिए सत्संग जीवन में करना चाहिए। सत्संग नहीं करेंगे तो हम सबों का जीवन का उद्धार नहीं होगा। यह सत्संग का आयोजन जो रखे हैं, यहाँ शादी होने वाला है। हमारे परमश्रद्धे दामोदर पंजार जी अपने पोती और पोता का शादी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है। क्यों? इसीलिए इसका जीवन सुख में हो। गुरु महाराज से आज जो विनती करते हैं, कामना था कि जब इसका शादी होगा मैं सत्संग कराएंगे और यह लड़का लड़की का जीवन सुख में होगा, वर वधू का जीवन कल्याण हो जाएंगे और विशेष आयु होंगे, ताकि विशेष